हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है 0.0 MHz यानी कि 0.0 मेगाहर्ट्ज। ये एक साउथ कोरियन मूवी है और इस मूवी की टाइप हॉरर मिस्टीरियस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मूवी के स्टार्ट में हम एक विलेज को देखते हैं जहाँ पर एक लेडी एक घर के सामने कुछ रिचुअल्स परफॉर्म कर रही थी। उस घर में कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो लेडी ये रिचुअल्स परफॉर्म कर रही थी और उस रिचुअल के दौरान ही उस घर का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। वो लेडी जब चेक करने के लिए उस घर के अंदर जाती है तो उस घर के अंदर से एक स्पिरिट उस लेडी को मार देती है और काफी डरावने तरीके से उसको छत पर लटका देती है। और ये सब जब गांव वाले देखते हैं तो बहुत ही डर जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम एक कॉलेज को देखते हैं जहाँ पे हमें एक सोही नाम की लड़की को दिखाया जाता है। सोही अपने दोस्त सेंग्यू के साथ थी। उन्होंने अपने कॉलेज में 0.0 MHz क्लब को ज्वाइन कर रखा था और इस क्लब को बेसिकली सीनियर्स चलाते थे और उनकी टीम में 3 मेंबर्स थे जिनमें से एक लड़की और 2 लड़के थे। यहाँ पर उस क्लब का लीडर टाइसो उनको एक वीडियो दिखाता है। वो उन लोगों को एक हॉन्टेड हाउस के बारे में बताता है, उसी हाउस के बारे में जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। टाइसो यहाँ पर उन लोगों को ये बताता है कि एक्चुअली वहाँ पर एक लड़की ने खुद को मार लिया था। वो लड़की थोड़ी सी मेंटली वीक थी और उस घर में कोई भी नहीं रहता था और वो घर गांव से थोड़ा दूर भी था, जिसकी वजह से काफी दिन गुजरने के बाद भी गांव के लोगों को ये पता नहीं चला कि किसी ने उस घर में खुद को मार लिया है। और जब उस लड़की को मरे काफी दिन हो गए थे तो उस लड़की की बॉडी उसके सर से अलग होकर नीचे गिर गई थी और उसका सर अभी भी लटका हुआ था। टाइसो वहाँ पर उस रिचुअल के बारे में भी बताता है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जो वो लेडी परफॉर्म कर रही थी। अब वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो उस घर में जाएंगे और एक्चुअली में उस घर की क्या स्टोरी है इसके बारे में पता लगाएंगे। अब ये सुनकर वहाँ पर जैंक थोड़ा सा घबरा जाता है और वो उनके साथ जाने से इनकार करता है, लेकिन वो लोग क्यों इसकी बात मानते। अब कुछ देर बाद वो सब लोग अपना सामान पैक करते हैं और उस घर के लिए निकल जाते हैं। वो उस घर में जाते हुए रास्ते में एक शॉप पर रुकते हैं और वहां से कुछ चीजें खरीदने लगते हैं और उनकी बातों से शॉपकीपर को ये पता चलता है कि ये उसी घर के लिए जा रहे हैं। तभी वो शॉप का ओनर उन सबको मना करता है कि तुम सब उस हॉन्टेड हाउस में मत जाओ, वहां पर अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती हैं। लेकिन वो लोग कहाँ पर इस शॉप ओनर की बात मानने वाले थे। वो लोग अपनी अपनी चीजें लेते हैं और उस घर तक पहुंच जाते हैं। अब उस घर तक पहुंचने के लिए इनको कुछ रास्ता पैदल तय करना था। अब वहां पर जंगल में चलते हुए सोही को एक बुरी लेडी मिलती है और वो बूढ़ी लेडी कौन थी ये बात आपको आगे जाकर पता चलेगी। अब वो सब वहां पर एक एक चीज को गौर से देख रहे थे, तभी उनकी टीम में से एक टीम मेंबर को वहां एक टनल नजर आती है। अब ये टनल क्या था इसके बारे में भी आपको आगे जाकर पता चलेगा। अब वो सब उस घर की एक एक चीज को देखने के बाद बाहर आ जाते हैं और अपना खाना खाते हैं और रात को उस घर में अपना सारा सेटअप लगाते हैं। वो घर के चारों तरफ कैमरास, ट्रांसमीटर्स और मोशन डिटेक्टर्स को भी लगा देते हैं। उस घर के आसपास 4-5 आउट हाउस भी थे, इसलिए वो वहां पर भी कैमरास लगा देते हैं। अब ये लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि वो रात को मिलकर मैजिक करेंगे जिससे कि स्पिरिट्स को बुलाया जाता है। वो सभी लोग अपने एक टीम मेंबर के ऊपर ये रिचुअल परफॉर्म करेंगे और साथ ही साथ उसके माइंड में भी एक मीटर को फिट करेंगे जो लोगों के दिमाग की फ्रीक्वेंसीज को मॉनिटर करता है। और अगर वो फ्रीक्वेंसीज 0.0 MHz होंगी तो इसका मतलब ये था कि वो बंदा पोजेस्ड हो चुका है। और इस प्रोसेस के लिए यून जोंग को चुना जाता है। वो यून जोंग को लौटा कर उसके इर्द गिर्द नमक का सर्कल बना देते हैं और वहीं दूसरी तरफ वो 2 डॉल्स को लाते हैं, एक को फांसी पर लटकाते हैं और दूसरी को पानी में किसी जानवर के लीवर के साथ रखते हैं। अब ये सब अरेंजमेंट्स करने के बाद वो अपना मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और जैसे ही वो अपना ये मंत्र स्टार्ट करते हैं यून जोंग वहां पर तड़पने लगती है। अब वो जैसे ही उसको संभालने के लिए उसके पास जाते हैं तो यून जोंग हंसने
हंसने लगती है। इसका ये मतलब था कि वो उन सब लोगों के साथ मजाक कर रही थी। अब यहाँ पर उसके मजाक की वजह से उनसे एक गलती हो जाती है, क्योंकि जो नमक का सर्कल उन लोगों ने उसके गिर्द बनाया था वो उस मजाक की वजह से थोड़ा सा मिट जाता है। अब वो सभी लोग तो वहां से चले जाते हैं, मगर जो उनके क्लब का लीडर था टाइसो, वो उसके साथ ही रहता है। वहीं पर दूसरी तरफ हम जोही को देखते हैं, जो बहुत ही घबराई हुई लग रही थी। वो दूसरे रूम में जाकर रेस्ट करने लगती है और वहां पे उसके पास जैंक भी आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनकी टीम के दो मेंबर्स कैमरास को लगातार देख रहे थे। घर के अंदर जोही को बहुत ही अजीब किस्म की स्पिरिट नजर आती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी हम इनके ग्रुप के एक मेंबर को देखते हैं जो कि बाहर टॉयलेट करने जाता है। वो वहां पर एक अजीब से बर्ड को देखता है जिसकी आंखें पूरी तरह से रेड थी। वो उस बर्ड का पीछा करता है और वो बर्ड जाते जाते उसी अंडरग्राउंड टनल में चला जाता है। अब वो मेंबर जो बर्ड के पीछे टनल तक गया था वो बाहर आता है और अपने फ्रीक्वेंसी मीटर को देखता है। वो योंग जोंग की माइंड फ्रीक्वेंसी को देखता है जो कि बहुत ही तेजी से कम हो रही थी और वो कम होते होते 0.0 MHz पर आ जाती है। और ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और जैसे कि हमें पता है कि 0.0 मेगाहर्ट्ज का मतलब है कि यून जोंग बिल्कुल ही पोजेस्ड हो चुकी थी। अब यून जोंग को चेक करने के लिए वही मेंबर कमरे के अंदर जाने लगता है। तभी हमें योंग जोंग पोजेस्ड नजर आती है। वो खुद ही से रूम से बाहर आ जाती है और उसकी आईज पूरी तरह से वाइट हो चुकी थी। अब वो मेंबर जिसका नाम हैंग सू था वो ये सब देखकर बहुत ही डर जाता है और रूम के अंदर जल्दी से जाकर अपने हेड टाइसो को ये सब कुछ बताता है और वो सभी मिलकर योंग जोंग को ढूंढने लगते हैं। और योंग जोंग को ढूंढते हुए वो सभी उस डॉल्स वाले कमरे में जाते हैं। तभी वो देखते हैं उस डॉल को जिसको उन्होंने लटकाया था, उसका सर लटका हुआ था और बॉडी नीचे गिरी हुई थी। अब वहां पर जल्दी से योंग जोंग उनको मिल तो जाती है, पर वहां पर उस लड़के की स्पिरिट उसको अपनी तरफ खींच रही थी, उसी टनल की तरफ जहां पर हमने देखा था कि वो बर्ड गया था। अब वहां पर वो दोनों योंग जोंग को निकालने की कोशिश करते हैं मगर नाकाम रहते हैं। ये सब देखकर जोई वहां पर बहुत ही घबरा जाती है। अब ये सब डिसाइड करते हैं कि ये सबसे पहले जोही को कार में छोड़कर आएंगे, इसके बाद वो वापस आएंगे और इस टनल के दूसरे रास्ते को ढूंढकर उसमें होल करके योंग जोंग को बाहर निकालेंगे। और इसी दौरान उस ग्रुप का एक मेंबर जिसका नाम हैंग था वो सभी टेप्स को कार में जाकर रख देगा। अब वो अपने प्लान के मुताबिक ही काम करते हैं। तभी उन्हें उस टनल में से योंग जोंग के चिल्लाने की आवाज आती है। वो किसी भी तरह उस टनल को तोड़ते हैं और योंग जोंग को वहां से बाहर निकालते हैं, मगर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। वो टनल वाली स्पिरिट योंग जोंग पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी और उसने पूरी तरह से योंग जोंग को अपने कंट्रोल में कर लिया था। वो सब किसी तरह योंग जोंग को लेकर कार में पहुंचते हैं और तभी हम कार में डरी हुई जोही को देखते हैं। वो कहती है कि हमने जो मैजिक किया था उसकी वजह से हमें उन दोनों डॉल्स को जलाना होगा, वरना वो स्पिरिट्स हमारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगी। अब जोही की ये बात सुनने के बाद हैंग को ये काम दिया जाता है, मगर हैंग उन डॉल्स को नहीं जलाता और उनको वहीं पर फेंक के आ जाता है और आके सबसे ये झूठ बोलता है कि उसने उन डॉल्स को जला दिया है। अब वहां से आने के बाद सबसे पहले वो योंग जोंग को एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं और उनके ग्रुप का जो लीडर था टाइसो वो योंग जोंग के साथ ही टाइम गुजारता है और बाकी के लोग एक पास वाले होटल में चले जाते हैं। अब होटल में जाने के बाद हमें हैंग का एक राज पता चलता है कि वो भी योंग जोंग को काफी ज्यादा पसंद करता था, लेकिन योंग जोंग तो टाइसो के साथ रिलेशनशिप में थी, जिसकी वजह से हैंग काफी ज्यादा गुस्सा था। वो अपने लिए गए फुटेजेस को देखता है और वो वहां पर ड्रंक होकर योंग जोंग को काफी बुरा भला कहता है। अब यहाँ पर हैंग के पास पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के काफी अच्छे फुटेजेस थे और वो उन फुटेजेस को बेचने के बारे में सोचता है। अब वहीं पर वो एक टीवी एंकर को फोन करता है और इन फुटेजेस के बदले बहुत सारे पैसे मांगता है। वहीं पर हमें दूसरी तरफ जैंक दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में था। उसके ऊपर एक छोटे बच्चे की स्पिरिट ने अटैक कर दिया था और ये बच्चा कौन था ये हमें वीडियो के आगे पता चलेगा। अब इसके बाद हैंग टाइसो के पास आता है। वो टाइसो से कहता
कहता है कि तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, मैं योंग जोंग के पास रह लेता हूँ। अब टाइसो के जाने के बाद वो योंग जोंग के साथ अजीब सा बिहेव करने लगता है और तभी हम देखते हैं कि योंग जोंग अपनी आंखें खोलती है और वो यहाँ पर हैंक को मार देती है और तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि योंग जोंग को होश आ गया था और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। अब इसके बाद वो सभी लोग होटल आ जाते हैं, मगर होटल आने के बाद भी उन्हें हैंक का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद हम देखते हैं कि होटल के एक रूम में योंग जोंग और टाइसो इकट्ठे थे और तभी योंग जोंग टाइसो के माइंड पर हावी हो जाती है। वो उसे उसका एक पास्ट याद दिलाती है। तभी वो डिप्रेशन में अपनी कार लेकर होटल से निकल जाता है। हम गाड़ी चलाते हुए टाइसो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा रो रहा था। असल में कुछ साल पहले टाइसो ने इसी तरह गाड़ी चलाते हुए एक लड़की को मार दिया था और उसका गिल्ट अब भी उसके अंदर था। टाइसो के अंदर के गिल्ट को वो स्पिरिट एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे उसके खिलाफ यूज करता है। हम देखते हैं कि अपने गिल्ट के चलते टाइसो रोते हुए गाड़ी चला रहा था। वो रोते हुए अपना कंट्रोल खो देता है और गाड़ी को एक जगह पर मार देता है और वहीं पर टाइसो की भी डेथ हो जाती है। अब टाइसो की डेथ के बाद योंग जोंग सैन को अपना निशाना बनाती है। वो सैन को कॉल करके अपने रूम में बुलाती है और जब सैन उसके कमरे में पहुंचता है तो वो उसके सामने वही छोटा लड़का बनकर आती है। असल में वो छोटा लड़का सैंग का बड़ा भाई था। कुछ साल पहले जब वो बहुत छोटे थे तब उसके बड़े भाई का एक्सीडेंट हुआ था, मगर तब ही सैंग यू बहुत ज्यादा छोटा था और बहुत ज्यादा घबरा भी गया था, इसलिए वो अपने भाई को ना बचाते हुए वहां से भाग गया था और उसी की वजह से उसके भाई की डेथ हो गई थी। अब यहाँ पर जो योंग जोंग के अंदर स्पिरिट थी वो सैन को सुसाइड करने का कहती है। अब सैन को भी इस बात का बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा था और उस गिल्ट के चलते वो खुद को मारने के लिए तैयार हो जाता है, मगर तभी वहाँ सोही आ जाती है और उसको मरने से बचा लेती है और तभी हम देखते हैं कि योंग जोंग के अंदर जो स्पिरिट थी वो उसकी बॉडी छोड़ देती है। वो अपने आप को संभाल पाते इससे पहले उन्हें एक कॉल आती है। कॉलर उनको बताता है कि स्विमिंग पूल के पास उन्हें हैंक की बॉडी मिली है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने दोनों दोस्तों को खोने के बाद बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे। अब यहाँ पर जोही ये डिसाइड करती है कि वो योंग जोंग के अंदर से उस स्पिरिट को बाहर निकालेगी और उसको हमेशा के लिए मार देगी, क्योंकि जोही के पेरेंट्स भूतों को भगाने का काम करते थे, इसीलिए उसको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि वो एक स्पिरिट को डिफीट कर सकती है। अब वो योंग जोंग को दोबारा से उसी घर में लेकर जाते हैं और दोबारा से अपना वही सेटअप लगाकर अपना काम स्टार्ट करते हैं और तभी हम देखते हैं कि जोही का साथ देने के लिए वही ओल्ड लेडी आती है जो कि उसको पहले जंगल में नजर आई थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो ओल्ड लेडी और कोई नहीं बल्कि जोही की ग्रैंड मदर थी। वो स्पिरिट वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड में जोही की मदद करने के लिए आई थी। अब ये लोग दोबारा से अपना रिचुअल परफॉर्म करते हैं और योंग जोंग के अंदर दोबारा से वो स्पिरिट आ जाती है और हम देखते हैं कि वो स्पिरिट थोड़ी ही देर में अपने असल रूप में आ जाती है। वो सभी लोग उस स्पिरिट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मगर वो स्पिरिट उनसे ज्यादा पावरफुल थी और वो सैन को अपने साथ उसी टनल में ले जाती है और लकीली उसके हाथ वो गुड़िया लग जाती है जिसको हैंक ने नहीं जलाया था और वहीं पर गिरा दिया था। अब सैंक जल्दी से उन डॉल्स को आग लगा देता है और यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही वो डॉल्स जलती हैं उस स्पिरिट की भी वहाँ पर जलकर मौत हो जाती है और सैंक युग वहाँ से जिंदा बाहर आ जाता है। और इस दौरान जो बुरी बात हुई थी वो ये थी कि योंग जोंग मर चुकी थी। उस स्पिरिट ने योंग जोंग की गर्दन तोड़कर उसे मार दिया था। अब लास्ट में सोही और जैंक ही जिंदा बचते हैं। अब उस हादसे से बचने के बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैफे में जोही और जैंक युग मिलते हैं। जैंक जोही को अपने एक नॉवल के बारे में बताता है जो जल्द ही पब्लिश होने वाला था। तभी उसे पब्लिशर की कॉल आती है और वो कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चला जाता है और तभी जोही जैंक का नॉवल
नॉवल पढ़ने के लिए उसका लैपटॉप पकड़ती है और उसे एक वीडियो मिलती है जो कि उस टनल की थी जब जैंक उस स्पिरिट के साथ उस टनल में था। और उस वीडियो में वो देखती है कि उन डॉल्स को जलाने से पहले जैंक के अंदर वो स्पिरिट आ गई थी, यानी कि इसका मतलब था कि उन डॉल्स को जलाने के बाद भी वो स्पिरिट खत्म नहीं हुई थी, बल्कि वो तो इतने टाइम से सैंक के अंदर थी। और तभी हम देखते हैं कि सैंक के अंदर की स्पिरिट जोही के कंधे पर हाथ रखती है और इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।